प्रियमित्राणि नमस्काराः। संस्कृतभारत्याः पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इत्यस्मिन् पाठ्यक्रमे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं द्वितीयपाठस्य तृतीयं खण्डं पठिष्यामः। खण्डस्य शीर्षकं वर्तते सुभाषितानि इति। समाजे सामान्याः जनाः भवन्ति, स्वाभिमानिनः जनाः च भवन्ति। सामान्यजनानां स्वभावः कथं, स्वाभिमानिनः स्वभावः कथम् इति अस्मिन् विषये अत्र प्रथमः श्लोकः दत्तः। तत्र श्लोकं पूर्वं पठामः। यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिन कान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते। एषः खलु श्लोकः। आदौ वयम् अस्मिन् श्लोके कानि पदानि प्रयुक्तानि इति पश्यामः। प्रथमं पदं वयं पश्यामः, यत् चेतनोऽपि। अस्मिन् पदे प्रथमं पदं वर्तते यत् अथवा यत् इति। पुनः चेतनोऽपि, अत्र सन्धिविच्छेदं कुर्मः चेत् अचेतनः अचेतनः अपि, यत् अचेतनः अपि इति प्रथमपदे त्रीणि पदानि आगतानि। पुनः पादैः स्वतन्त्र अस्ति, पादैः इति एकं पदं। पादैः इत्यत्र तृतीया विभक्तिः बहुवचनं वर्तते। पुनः स्पृष्टः इति स्वतन्त्रं पदं, स्पृष्टः। अनन्तरं प्रज्वलति इति अत्र क्रियापदं वर्तते। तदनन्तरं पश्यामः सवितुरिनकान्तः। अत्र सवितुः इनकान्तः इति पदद्वयं वर्तते। प्रथमपङ्क्त्याः पदविभागः दृष्टः। इदानीं वयं द्वितीयपङ्क्तेः पदविभागं कुर्मः। तत् तेजस्वी, अत्र तत् तेजस्वी इति पदसंयोगः मात्रं, तत् तेजस्वी इति। पुनः पुरुषः स्वतन्त्रपदं वर्तते। परकृतनिकृतिं, परकृतनिकृतिं परैः अर्थात् अन्यैः कृतं कृतं निकृतिम् इति। परैः कृतं निकृतिम्, अत्र एषः विग्रहः कृतः। पुनः कथम् इति अव्ययपदं वर्तते, सहते इति क्रियापदं वर्तते। इत्येवं प्रकारेण अस्माभिः श्लोकस्य पदविभागः कृतः। पश्यामः पुनः एकवारं, यत् अचेतनः अपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुः इनकान्तः। इदानीं वयम् अस्य कृतस्य पदविभागस्य अन्वयं करिष्यामः। इनकान्तः अचेतनः अपि सवितुः पादैः स्पृष्टः यत् प्रज्वलति तत् तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते इत्येवं प्रकारेण अन्वयवाक्यं जातम्। इदानीम् अन्वयपदानाम् अर्थान् अत्र वयं पठामः। पश्यन्तु, इनकान्तः, अस्य कः अर्थः? सूर्यकान्तमणिः इति अस्य अर्थः। पुनः अचेतनः, न चेतनः इति अचेतनः। अचेतनः अपि, अत्र अचेतनः न चेतनः इति
अचेतनः। अचेतनः अपि अस्य कः अर्थः? चेतनरहितवस्तु चेत् अपि इति अर्थः। पुनः सवितुः। सवितुः अर्थात् सविता। सविता शब्दस्य अर्थः सूर्यः इति भवति। तर्हि अस्य सवितुः इत्यस्य कः अर्थः? सूर्यस्य। पुनः पादैः। अयं कश्चन विशिष्टः शब्दः। पादैः अर्थात् किरणैः, सूर्यकिरणैः इत्यर्थः। पुनः स्पृष्टः। यदा स्पृष्टः भवति तदा इति भावार्थः। पुनः यत् इति अव्ययपदं यथा इत्यर्थे अत्र प्रयुक्तं। प्रज्वलति अर्थात् सम्यक् ज्वलति, प्रकृष्टेन ज्वलति, प्रज्वलति, सम्यक्तया ज्वलति इत्यर्थः। अनन्तरं तत् इति अव्ययपदं वर्तते, तथा इति अस्य भावार्थः। अग्रिमः शब्दः वर्तते तेजस्वी। तेजस्वी पदस्य अर्थः अभिमानी। अभिमानी पुरुषः। पुरुषः शब्दः प्रायः अर्थः ज्ञायते एव। परकृतनिकृतिम् इति अन्यैः कृतम् अपमानम्। अत्र निकृतिम् इति शब्दस्य अर्थः तदानीं न उक्तः खलु। निकृतिम् अर्थात् अपमानम् इति। पुनः कथम् इत्युक्ते अव्ययपदमस्ति। कैसे इति हिंदी अर्थः भवति सहते, सोढुं शक्नुयात्, सहन कर सकता है। इस प्रकार से इस पूरे अन्वय शब्दार्थों का अर्थ हमने जाना। इदानीम् अस्य श्लोकस्य तात्पर्यार्थं पश्यामः। लोके सामान्याः पुरुषाः अपि अन्यैः कृतं स्वस्य अपमानं न सहते। अर्थात इस संसार में सामान्य पुरुष भी किसी के द्वारा किए हुए अपमान को सहन नहीं करता है। स्वाभिमानी पुरुषः अन्यैः कृतं अपमानं न सहते इति तु न वक्तव्यमेव। और जब सामान्य व्यक्ति ही किसी के द्वारा किया हुआ अपमान सहन नहीं कर सकता है, तो अभिमानी व्यक्ति के बारे में ऐसा चिंतन करना ही व्यर्थ है। कवि ने इस श्लोक में अच्छा उदाहरण दिया हुआ है कि यत् सूर्यकांत मणिः यदा सूर्यकिरणैः स्पर्शं प्राप्नोति तदा झटिति प्रज्वलति। सूर्यकांत नाम की मणि जो कि अचेतन होती है, सुप्त मणि कही जाती है, जब सूर्य की किरणों से या सूर्य के प्रकाश उसका स्पर्श करते हैं तब वह झटिति प्रज्वलति, उसमें प्रज्वलन प्रारंभ हो जाता है। अचेतने मणौ एव एतादृशः स्वभावः दृश्यते। जो अचेतन मणि का यहाँ पे तुलना सामान्य व्यक्तियों से किया है कि अचेतन व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति है, वह भी थोड़ा ही अपमान नहीं सहन करता है। तो उसी प्रकार सचेतनानाम, सचेतन अर्थात अभिमानी जनानाम वक्तव्यमेव नास्ति। अर्थात जो सचेतन मणियाँ हैं वो सूर्य के प्रकाश से और ज़्यादा प्रकाशित हो उठती हैं। इसी प्रकार स्वाभिमानी पुरुष भी अपमान को सहन नहीं करता। यह इस श्लोक का तात्पर्यार्थ है। गतश्लोके अस्माभिः स्वाभिमानी जनानां स्वभावः दृष्टः। अस्मिन् श्लोके वयं सनातनधर्मस्य कीदृशः स्वभावः अथवा सनातनधर्मस्य कः सन्देशः इति वयं पश्यामः। श्लोकं पठामः। अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यम् एष धर्मः सनातनः। आदौ वयम् अस्य पदविभागं कुर्मः। अत्र सामान्यं बहु सारल्यमस्ति। पश्यन्तु, अकृत्यम् इति एकं पदं वर्तते, परन्तु अकृत्यम् इति अत्र न कृत्यम् इति अकृत्यम् इति विग्रहः वर्तते। न कृत्यम् इति अकृत्यम्। कृत्यम् अर्थात् कार्यं, कार्य। न कृत्य जो
करने योग्य कार्य न हो वैसा अकृत्यम। अत्र द्वितीयं पदं किं वर्तते? नैव। नैव अत्र न एव इति संधि विच्छेदः वर्तते। न एव। कर्तव्यम् इति स्वतंत्र पदं वर्तते। करणीयम, करना चाहिए ऐसा। पुनः प्राणत्यागेपि इति एकं पदं वर्तते। अस्य पदविभागं कुर्मश्चेत् प्राणत्यागे अपि इति। अत्र प्राणत्याग इति सप्तमी विभक्ति एकवचनं, प्राणत्यागे अपि इति अव्ययपदं वर्तते। पुनः संस्थिते इति क्रियापदं स्वतन्त्रपदं वर्तते। पुनः न इति अव्ययपदं, च इति अव्ययपदं, कृत्यम् इति स्वतन्त्रपदं। कृत्यम् इत्युक्ते कार्यं, करणीयं कार्यं, करने योग्य कार्य। परित्याज्यमेष, अत्र परित्याज्यम् एषः इति पदविभागः। परित्याज्यं छोड़ने योग्य या छोड़ देना। पुनः एषः यः इति अर्थः। धर्मः स्वतन्त्रपदं वर्तते। सनातनः, सनातनः अर्थात नित्य नूतनः इति सनातनः, निरंतरः, यस्मिन् गतिः वर्तते, जिसमें गति है, जो नित्य नूतन है, वह धर्म, वैसा धर्म सनातन धर्म कहलाता है। इदानीं पदविभागः अस्माभिः दृष्टः। इदानीं वयम् अन्वयं कुर्मः। पश्यन्तु, प्राणत्यागे, संस्थिते, तदनन्तरं किं वर्तते? अपि, अनन्तरम् अकृत्यं, पुनः न कर्तव्यम्। इदानीं भावः स्पष्टः जायते खलु। पुनः अग्रे चलामः। एव, कृत्यं च न परित्याज्यम्, एषः सनातनः धर्मः वर्तते, अथवा इति अन्वयवाक्यं जातम्। अस्माभिः पदच्छेदः दृष्टः, अन्वयः अपि कृतः। इदानीं वयम् अन्वयस्य शब्दार्थान् जानीमः। पश्यन्तु, प्रथमं पदं किमस्ति? प्राणत्यागे अर्थात प्राणनाशे, प्राण के नष्ट होने पर भी। संस्थिते अपि, आगते अपि, ये दो शब्दों को मिलाकर के यदि हम पढ़ें, प्राणनाशे आगते अपि, ऐसी स्थिति आने पर भी कि जब प्राण संकट में हो। अकृत्यम अर्थात न कृत्यम, जो करने योग्य कार्य नहीं है, अर्थात दुष्ट कार्यम, जो करने योग्य कार्य नहीं होगा वह दुष्ट कार्य होगा, अकृत्य होगा। न कर्तव्यम एव, न अर्थात नहीं, कर्तव्यम करणीयम, करने योग्य या करना चाहिए, एव नहीं करना चाहिए। ये पहली वाक्य पंक्ति का अर्थ हुआ कि प्राण यदि संकट में हो तब भी हमें जो कार्य निर्दिष्ट नहीं है या जो कार्य अकृत्य हैं, जिनको करना नहीं चाहिए, वह कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि यद्यपि प्राण संकट में हो तथापि, तथा च कृत्यम, और जो, तथा च अर्थात और, कृत्यम अर्थात जो करने योग्य कार्य हैं वे, कृत्यम करने योग्य कार्य, सत्कार्यम इत्यर्थः। न परित्याज्यम और न त्यक्तव्यम, उनको करना नहीं छोड़ना चाहिए। एषः सनातनः, यह चिरनिरंतर धर्मः, यही चिरनिरंतर सनातन धर्म है। इति अस्य श्लोकस्य शब्दार्थाः अस्माभिः दृष्टाः। इदानीं वयम् अस्य श्लोकस्य तात्पर्यार्थं पश्यामः। इदानीं श्लोकस्य तात्पर्यं पश्यामः। सामान्यतः लोके जनाः आपत्काले यत्किमपि अकार्यं कर्तुं सिद्धाः भवन्ति। सामान्यतया जीवन में हम देखते हैं कि जब विपदा आती है, संकट आता है, तो व्यक्ति किसी भी तरह का कुकर्म करने के लिए तैयार हो जाता है।
चाहे वह अकृत्य भी हो, उससे पाप भी होता हो, पर जब उस पे संकट आता है तो वह स्वयं कुछ भी करने को सिद्ध रहता है, तैयार रहता है, ऐसा कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं किंतु अस्माकं संस्कृति ही अस्मान उपदिशति यत् यस्यां कस्यांचित् अपि परिस्थितौ मनुष्येण अकार्यं न करणीयम। जैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी, चाहे प्राण ही संकट में क्यों ना पड़ जाएं, मनुष्य के द्वारा अकार्य जो कार्य हैं वे कार्य नहीं करना चाहिए। आगे कहा गया है प्राण त्याग प्रसंगे प्राप्ते सत्यपि अकार्यस्य चिंतनम न युक्तमिति। चिंतनमपि न युक्तम खलु कार्यम। वो कह रहे हैं कि अकार्य करने के बारे में सोचना भी पाप है, सोचना भी नहीं चाहिए। यदि प्राण संकट में भी हैं तब भी हमें कोई अकृत्य कार्य करने के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। यथा अकार्यस्य करणं न युक्तं तथैव स्वस्य धर्मस्य परित्यागः अपि न करणीयः न युक्तः इति। वह कह रहे हैं कि आप पे संकट है, आप पे प्रतिबद्ध भी है कि आपको अकार्य कार्य नहीं करने हैं, परंतु साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि आपके लिए जो करने योग्य कार्य निर्दिष्ट किए गए हैं उन्हें हमेशा करना चाहिए। वही आपका धर्म है और वही धर्म सनातन धर्म है। मित्रों, इस प्रकार हमने 2 श्लोकों के बारे में, सुभाषितों के बारे में पढ़ा, उनका भावार्थ जाना। इन भावार्थों को आप अपने जीवन में यदि उतारते हैं और प्रयास करते हैं, आगे इस तरह के और सुभाषितों को पढ़ते हैं, तो आपका जीवन प्रफुल्लित रहेगा, आनंदित रहेगा। धन्यवाद।